आज हम बात करेंगे दोस्तों महाभारत के उस प्रसंग की जहां पांचाली के बाल पकड़ के भरी सभा में दुशासन लेके आता है। वहां पे मौजूद सभी वीर योद्धाओं के पांचाली हाथ जोड़ दिए कि मदद करिए, अपने पांडव पतियों के हाथ जोड़ती हैं मदद करिए, लेकिन उनकी मदद को कोई आगे नहीं आता। फिर पांचाली अपने सबसे परम मित्र, अपने सखा कहे जाने वाले प्रभु श्री कृष्ण को याद करती हैं। तो लेकिन ऐसा हुआ क्या था कि प्रभु श्री कृष्ण को आने में इतनी लेट लग गई? तो आइए हम आज इसी बारे में बात करेंगे। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द कृष्णा गुप्ता फिल्म्स यानी KGF की एक और नई वीडियो में। कहानी शुरुआत होती है गैम्बलिंग से। गैम्बलिंग मतलब जुआ, जो किसी का ना हुआ। यहाँ तक कि धर्मराज युधिष्ठिर का जुआ नहीं हो सका, तो आप और हम जो गैम्बलिंग करते हैं तो फिर इसे भूल ही जाना चाहिए कि हम उसमें जीत पाएंगे। दुष्कर्म मतलब गलत काम का परिणाम गलत ही होता है, कभी वो सही हो नहीं सकता। इसीलिए युधिष्ठिर जुआ में हारे थे, बताने के लिए कि धर्मराज युधिष्ठिर का जुआ नहीं हो सकता है तो फिर किसी का नहीं हो सकता। तो आइए कहानी पे आते हैं। जब युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार गए, अपने 5 भाइयों को हार गए, अपनी पत्नी को हार गए, अपना पूरा इंद्रप्रस्थ राज्य हार गए जुआ में, उसके बाद दुष्कर्म काम का फल दुष्कर्म ही होता है। दुर्योधन ने आदेश दिया दुशासन को, जाओ पांचाली के बाल पकड़ के भरी सभा में लेके आओ। वैसा ही हुआ। दुशासन ने पांचाली के बाल पकड़ के घसीटते हुए भरी सभा में लेके आया। वहां पे अपने आप को हार चुके 5 पांडव, पांचाली के पति कुछ नहीं कर सके, क्योंकि अब उनके जीवन पे अधिकार उनका नहीं था। अब वो दुर्योधन के गुलाम हो चुके थे। लेकिन एक व्यक्ति अभी भी शेष था जो पांचाली की मदद कर सकता था। वो थे हमारे प्रभु श्री कृष्ण, आराध्य श्री कृष्ण। लेकिन उन्हें पांचाली की मदद करने में इतनी लेट क्यों हो जाती है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। जब पांचाली को दुशासन तान कर लेके आ रहा था, तब पांचाली स्वयं से दुशासन के विरोध में फाइट कर रही थी, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। जब वो नहीं छूट पाई, जब वो कोशिश नाकाम हो गई, तो उन्होंने वहां मौजूद सभा में सभी वीर योद्धा, यहां तक कि भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य से अपनी आत्मरक्षा, अपनी लज्जा रक्षा की प्रार्थना की, लेकिन वहां पे कोई कुछ नहीं बोला। तो सबसे अंतिम में उनको अपने सखा कहे जाने वाले प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण हुआ। उसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण प्रभु को अपने मन से याद किया। लेकिन वो भी कैसे उन्होंने याद किया? अगर वो बोलती हे प्रभु, हे मेरे सखा श्री कृष्ण मेरी मदद करो, तो प्रभु तुरंत उनकी मदद करते हैं। ये प्रसंग महाभारत में उल्लेखित है। लेकिन पांचाली ने क्या बोला? हे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण मेरी मदद कीजिए। तो प्रभु को द्वारिका जाना पड़ा। प्रभु श्री कृष्ण इसके बारे में बताते हैं। द्रौपदी उनसे एक बार कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद में उनसे पूछती हैं कि हे प्रभु, आपको आने में इतनी लेट क्यों हो गई? तो श्री कृष्ण बोलते हैं, पांचाली मैं तो वहीं था। अगर तुम मुझे बोलती हे मेरे सखा, हे मेरे प्रभु श्री कृष्ण मेरी मदद कीजिए, मैं तुरंत तुम्हारी मदद के लिए वहां उपस्थित होता। लेकिन तुमने बोला हे द्वारिकाधीश मेरी मदद कीजिए। तो जैसा भक्त चाहेंगे मैं वैसा ही रूप में आता हूं। तो तुमने मुझे द्वारिकाधीश के रूप में बुलाया, तो मुझे पहले द्वारिका जाना पड़ा और फिर वहां से तुम्हारी मदद के लिए आना पड़ा। दोस्तों, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हम जिस रूप में भगवान को चाहेंगे, भगवान हमें उसी रूप में दर्शन देंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। और अभी के लिए बाय बाय, मिलता हूँ आपसे मैं अपनी अगली वीडियो में। सी यू सून।